दिल्ली में कांग्रेस नेता अजय माकन ने टीपीसीसी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर आप सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने दिल्ली सरकार के शिक्षा मॉडल की पोल खोलते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में 12वीं पास करने वाले छात्रों की संख्या लगातार बढ़ रही थी, लेकिन आप सरकार में इसमें गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि हर साल दिल्ली की आबादी बढ़ रही है, लेकिन सरकारी स्कूलों में छात्रों की संख्या घट रही है और प्राइवेट स्कूलों में बढ़ रही है। अजय माकन ने सवाल उठाया कि इतने खराब शिक्षा मॉडल के बावजूद केजरीवाल इसकी तारीफ करते नहीं थकते। इस प्रकार से भ्रम का मायाजाल दिल्ली सरकार ने फैलाया था और कैसे कांग्रेस के शीला दीक्षित जी के शासनकाल के दौरान और अब में क्या फर्क है, उस चीज को मैंने कुछ सेक्टर्स का कहीं पर सीएजी के रिपोर्ट के आधार पे, कहीं पे रिसर्च के आधार के ऊपर आप लोगों को कुछ चर्चा करी थी, जिसमें हेल्थ सेक्टर हम लोगों ने लिया था, जिसमें मैंने बताया था कि किस प्रकार से दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, राष्ट्र राजधानी में एक एक बिस्तरे पे दो पेशेंट वहां पर हैं, किस तरीके से एक्सरे की, सीटी स्कैन की, अल्ट्रासाउंड की मशीनों की जो कैपेसिटी है उससे 10वां हिस्सा भी हॉस्पिटल्स में काम नहीं करता, किस प्रकार से आईसीयू डिफंक्ट पड़े हुए हैं, किस प्रकार से पैसा जो इनके बजट में है और जिस तरीके से कोविड के समय में भी केंद्र सरकार से आया वही पैसा खर्च नहीं कर पाए और दिल्ली में लाशों का अंबार पड़ा रहा। तो आज उसी कड़ी के अंदर दो मुख्य मुद्दों के ऊपर आप सब लोगों के सामने चौंकाने वाले आंकड़े लेकर के आए और ये दो मुख्य मुद्दे जो हैं, एक है शिक्षा और एक है वायु प्रदूषण, जो कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के साथ किस तरीके से जुड़ा हुआ है और कैसे ये दोनों की दोनों चीजें मिली हुई हैं। आप सब लोग जो पुराने लोग हैं, आप सब लोग जानते होंगे, लेकिन मैं फिर दोहराना चाहता हूं, दिल्ली के अंदर मैंने परिवहन मंत्रालय का विभाग संभाला, मैंने दिल्ली सरकार में पावर का, बिजली विभाग और पर्यटन तीनों विभाग मैंने संभाले और केंद्र सरकार में मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर कैबिनेट के अंदर मैं रहा। तो ये सारे के सारे विषय वो विषय हैं जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, जिनको मैंने खुद बतौर मंत्री मैंने ये हैंडल किया है, बतौर कैबिनेट सदस्य मैंने हैंडल किया है। तो इसलिए जो आंकड़े मैं आप लोगों को बताऊंगा वो सारे के सारे आंकड़े ऑथेंटिक है। अब सबसे पहले हम एजुकेशन सेक्टर का शुरू करेंगे। ये कहते हैं कि हमने बहुत यहाँ पर काम किए। अगर एजुकेशन में स्कूली शिक्षा के अंदर, क्योंकि स्कूली शिक्षा ही दिल्ली सरकार के अधीन है, हायर एजुकेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी, जामिया यूनिवर्सिटी, जेएनयू, 3 यूनिवर्सिटीज दिल्ली के अंदर है और तीनों के तीनों केंद्र सरकार के अधीन। तीनों के तीनों का पैसा यूजीसी है, तीनों के तीनों का पैसा और मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन यूजीसी के पास में। तो देखा जाए तो सही में अगर इनके दिल्ली सरकार के अधीन है तो 12वीं तक की ही शिक्षा दिल्ली सरकार की और उसकी परफॉर्मेंस देखी। उसकी परफॉर्मेंस के 3 तरीकों से मैंने कैलकुलेट किया है और सबसे पहला इस स्लाइड से आपको हम दिखाएंगे। ये 2008-9 से लेकर के 2023-24 तक 12वीं के बोर्ड एग्जाम में कितने बच्चे पास हुए हैं दिल्ली गवर्नमेंट, एग्जैक्ट नंबर, हम परसेंटेज की बात पे नहीं जा रहे, ये परसेंटेज की बात करते हैं कितने पास परसेंटेज है, हम एग्जैक्ट नंबर पे जा रहे हैं। अब आप 2008-9 से 2013-14 तक देखिए, जो हमारे जब तक हमारी सरकार हर साल बढ़ रहा है। 12वीं में 2008 में 75,974 बच्चे अपीयर होते हैं, फिर 86,500 कुछ, फिर 98,000, फिर 106, 1,06,000, 1,23,000, 1,47,000 जब हमारी सरकार थी। जैसे ही हमारी सरकार जाती है और ये आते हैं और इनका शिक्षा का मॉडल इतना बेहतर है कि 12वीं में पास होने वाले बच्चों की संख्या देखिए कैसे नीचे आती है। 1,47,000 बच्चे हमारे समय पे आखिर में, फिर 1,23,000, 1,16,000, 1,07,000, 1,02,000, 1,22,000 और 1,09,000। अब ये 1,09,000 आता है 2019-20। उसके बाद में ये 2023-24 सीधे है, इसमें 20-21, 21-22 का नहीं है, ये सीधे। क्यों ये इसके बाद में बढ़ा? क्योंकि उसके बाद कोविड आता। कोविड के दौरान सब पेरेंट्स ने अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकाल करके, ज्यादातर पेरेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे क्योंकि प्राइवेट स्कूल्स के अंदर फीस थी और स्कूल्स जब बंद थे तो उन्होंने निकाल करके उन्होंने सरकारी स्कूल में डाला। इसी वजह से ये जो है उस वक्त बढ़ा, लेकिन जो वो बढ़ा भी है वो हमारे 2013-14 जो आखिर है उससे भी कम है। अब हर साल जो है ये देखिए कैसे ग्राफ बढ़ रहा है, हर साल दिल्ली की पॉपुलेशन बढ़ रही है, हर साल दिल्ली के अंदर स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ रही है, लेकिन 12वीं में पास होने वाले बच्चों की संख्या कम हो रही है। ये इनका शिक्षा का मॉडल है जो कि आप सब लोगों को समझना चाहिए, जो इन लोगों ने नहीं बताया। हैरानी की बात यह है कि इतना खराब शिक्षा मॉडल जिसमें 12वीं के बच्चे जो बोर्ड के एग्जाम से पास
होते हैं, उससे बड़ा कोई माप नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई पैमाना नहीं हो सकता कि ये सरकार की स्कूली शिक्षा ठीक चल रही है नहीं चल। जब ग्रैब 3 अब फिर लग गया है और अगर यही हालात रहे तो ग्रैब 4 भी लगेगा। कई लोगों को अपनी अपनी गाड़ियां छोड़ करके आनी पड़ रही, पूरी की पूरी दिल्ली के लोगों को असुविधा है। लेकिन ये क्यों है? ये क्या किसानों की वजह से है? किसानों के ऊपर क्यों झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है? असलियत तो कहीं और है। ये पीआरएस लेजिस्लेटिव स्टडीज हम सब लोग जानते हैं, ये मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और एमएलए को ये रिसर्च वर्क करके देती है। इन्होंने एक रिसर्च पेपर एयर पोल्यूशन के ऊपर निकाला, उसके अंदर उन्होंने 2 सालों का कंपेयर किया। ये 2018 में इन्होंने कहा है कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो कि एयर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करते हैं और उनका कितना कंट्रीब्यूशन है। आप ये देखिए, ट्रांसपोर्ट सेक्टर 2018 का है, ये टेरी की रिपोर्ट है, लेकिन ये 2018 में आया है। 2016 की रिपोर्ट है जो 2018 में पब्लिश हुई है। इसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर का विंटर्स में 28% और समर्स में 17% योगदान है पूरे दिल्ली की PM 2.5 जो कि सबसे महत्वपूर्ण पोल्यूटेंट है, जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। तो 2016 में ट्रांसपोर्ट सेक्टर 17 से लेकर के 28% कंट्रीब्यूट करता था दिल्ली के पोल्यूशन के अंदर। राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।